Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. टिकट कट गया, हालांकि अब आपको प्रत्याशी बनाया, तो आपके जहन में क्या विचार? देखो, हमारे जो जहरीला पानी आता है उसकी रोकथाम के लिए हमें कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट इच्छुक भी थी, पैसा भी रिलीज़ हुआ, पर पंजाब सरकार से काम करवाने का और प्रयास करना पड़ेगा। पेशेंट्स हमारे यहाँ बहुत है, तो जो रह गया है वो जो मेरे जिम्मे है जी। उसमें हम पूरा प्रयास कर कर यहाँ अच्छा विकास और करने का काम करेंगे। गई जो 3 काले कानून बताए उन्होंने वो वापस लेने पड़े, तो ऐसे में कह सकते हैं कि किसान हितैषी है और आंदोलन करना पड़ता है किसानों हक की मांग के देखिए, लिए। देश का पहला प्रधानमंत्री हम्म, जो किसान बिल लेकर आया किसानों के लिए, हम्म, और जब यहाँ के किसान और यहाँ की जनता उस बिल को समझ नहीं पाई कि उसके क्या फ़ायदे थे, हम्म, तो पहली बार ऐसा हुआ कि आदरणीय मोदी जी ने इस चीज़ की माफ़ी मांगी, क्योंकि नुकसान हुआ जनमानस का, किसानों का नुकसान हुआ, और उस बिल को वापस करना ही एक सेंसिटिव चीज़ थी, जो उनको लगा कि भाई मेरे देश के किसान और जनता इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाए। और ये तो मोदी जी, मतलब हम क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम कर पाएंगे? बिकॉज वी हैव दैट नेतृत्व कि हमारे पास मोदी जी हैं, और वो हर वो चीज़ को यस करेंगे जो आज यहाँ की डिमांड है। इसलिए हम कॉन्फिडेंटली कार्यकर्ता या मैं प्रत्याशी हूँ तो बोल पाते हैं कि हम ये करेंगे। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका बेलान हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। प्रियंका जी, अभी तक का जो दौर चल रहा है आपका, जो आपकी कन्वेंसिंग चल रही है, क्या लग रहा है आपको? उत्साह है, उमंग है मतदाताओं में, और महिला तो आप समझते ही हैं, बहुत उत्साहित है। उनको अब लग रहा है कि भाई उनका भी कोई प्रतिनिधि बन सकता है, तो अच्छा है। प्रियंका, जिस तरह से अब सीएम भजन लाल यहाँ आए हैं, उनका दौरा रहा है, रोड शो किया है, क्या मानते हैं कितना प्रभाव डालेंगे वोटरों पे? राजस्थान के अगुवा हैं, और उनका यहाँ आना, और निश्चय ही आज राजस्थान का कोई भी काम हो तो उनके हाथों होना है, क्षेत्र में कुछ भी आना है, और उन्होंने यहाँ के मुद्दों पर अपनी बात भी रखी, तो प्रभाव तो रहेगा ही, क्योंकि जहाँ से काम की अनुशंसा होनी है, तो निश्चय दैट विल बी पॉजिटिव। प्रियंका जी, आप जीतते हैं, जिस तरह से अगर सांसद बनते हैं, तो आपके जहन में कुछ विकास करे हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के लिए क्या प्राथमिकताएं आपने सोच रखी है? क्या ऐसे कार्य हैं जो हुए नहीं? सांसद निहाल चंद जी ने काफ़ी कार्य करवाए, जिस तरह से 6 नंबर पे उनका जो रैंक आया था, बावजूद उनके टिकट कट गया, हालांकि अब आपको प्रत्याशी बनाया, तो आपके जहन में क्या विचार? देखो, हमारे जो जहरीला पानी आता है उसकी रोकथाम के लिए हमें कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट इच्छुक भी थी, पैसा भी रिलीज़ हुआ, पर पंजाब सरकार से काम करवाने का और प्रयास करना पड़ेगा। कृषि प्रधान ये क्षेत्र है, तो पूर्ण पानी सही समय पर मिलना, हमारा जो फसल के एमएसपी की जो बातें रहती हैं, तो हर फसल का एमएसपी तक लाना, और सही मात्रा में इसका बेचान हो, सही समय पर हो, तो ये मुद्दे रहेंगे। कल हम जब रूट पर थे, हनुमानगढ़ से पीलीबंगा क्रॉस होते हुए इधर हनुमानगढ़ आ रहे थे, हमारे सूरतगढ़ से, तो फाटक क्रॉस किए, तब भी चर्चाएं हो रही थी सीएम साहब से कि भाई ये रह गया, काफ़ी फ्लाईओवर्स रहे हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो जो सामने आती है, तो लगता है एजुकेशन सेक्टर्स में भी और यूनिवर्सिटीज़ लानी पड़ेगी, कृषि विश्वविद्यालय है, और मतलब ये सब चीज़ें हैं। कैंसर पेशेंट्स हमारे यहाँ बहुत है, तो जो रह गया है वो जो मेरे जिम्मे है जी। उसमें हम पूरा प्रयास कर कर यहाँ अच्छा विकास और करने का काम करेंगे। प्रियंका जी, जिस तरह से किसानों की बात करते हैं मोदी जी, किसानों की हितैषी की बात करते हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से किसान अभी आंदोलनरत है। हनुमानगढ़ के संगरिया में किसान अभी धरने पर बैठे हैं एमएसपी की मांगों को लेकर और जो कर्ज माफ़ी की मांगों को लेकर। उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? क्या किसान इस चुनाव के अंदर आपको नुकसान नहीं होगा भाजपा पार्टी को? देखिए, ये एक कुछ विपक्ष के लोगों का दुष्प्रचार है, और जैसे किसानों को आगे कर कर रेज़अप किया ये इन्होंने आंदोलन। आप देखें कि किसानों की बात ही केवल भाजपा सरकार ने करी, इससे पहले मुझे लगा नहीं कि किसानों की किसी सरकार ने चिंता करी है। एमएसपी की बात ही हमने करी, है ना, एमएसपी लेकर आना, आज कुछ फसलों पर एमएसपी है, अभी अभी सरकार बनते ही गेहूं पे बोनस देना, सम्मान निधि में सरकार बनते ही 2000 सरकार राज्य सरकार की तरफ से एडअप होना,
पेट्रोल डीजल सोच भी नहीं सकते थे। विपक्ष तो मतलब तैयार था कि भाई इन्होंने वादा किया है, वादा इनसे पूरा नहीं होगा, और देवर लाइक कि चुनावी मुद्दा है हमारे पास तो पर किया। तो ये सब चीज़ें किसान को आज समझनी होगी कि किसान हितैषी भाजपा सरकार है, और 100 दिन के कार्यकाल में 90 दिन में अगर ये डिसीजंस लिए हैं तो डेफिनेटली ये किसान हितैषी काम है। आज पेट्रोल डीजल के सबसे ज़्यादा दाम श्रीगंगानगर में थे, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा गंगानगर को है। कल सीएम साहब ने ये अपने उद्बोधन में कहा भी, जो बैलेंसिंग, रेट बैलेंसिंग का जो काम आज तक नहीं हो पाया, एक सीधा मतलब टैक्स कम करके उसको इम्पोज करना, उसमें इतना फ़ायदा नहीं होता था जितना कि उन्होंने वो बैलेंसिंग कर कर जो काम किया है। तो ये सब समझने की चीज़ है, समझ भी रहे हैं, और कुछ विपक्षी हैं जो इस चीज़ को बरगलाते हैं। हालांकि जिन्होंने आंदोलन किया आज तक किसानों के लिए, उन्होंने किया क्या है? तो मैं प्रियंका जी, सब आप कह रहे हैं किसान हितैषी बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पहले किसान आंदोलन हुआ, 17 किसानों की जानें भी गई, जो 3 काले कानून बताए उन्होंने वो वापस लेने पड़े, तो ऐसे में कह सकते हैं कि किसान हितैषी है और आंदोलन करना पड़ता है किसानों हक की मांग के देखिए, लिए। देश का पहला प्रधानमंत्री जो किसान बिल लेकर आया किसानों के लिए, और जब यहाँ के किसान और यहाँ की जनता उस बिल को समझ नहीं पाई कि उसके क्या फ़ायदे थे, तो पहली बार ऐसा हुआ कि आदरणीय मोदी जी ने इस चीज़ की माफ़ी मांगी, क्योंकि नुकसान हुआ जनमानस का, किसानों का नुकसान हुआ, और उस बिल को वापस करना ही एक सेंसिटिव चीज़ थी, जो उनको लगा कि भाई मेरे देश के किसान और जनता इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। पर समय आएगा, इस चीज़ को ये रेगुलराइज भी होगी। आज उनको समझ में आ रहा है कि ये बिल आता तो कितना फ़ायदा रहता। पर चीज़ें हैं, लोकतंत्र है और जनता के लिए ही काम करना होता है, तो जनता जहाँ जो एक्सेप्ट करवाती है उसके अकॉर्डिंग होगा, और डेफिनेटली किसान हमारे साथ रहेंगे, है भी और रहेंगे भी। कुछ जो प्रोपेगेंडा विपक्षी करते हैं वो एक चुनाव का हिस्सा मान लो, राजनीति का हिस्सा मान लो, पर आई एम पॉजिटिव, जा रही हूँ जनता में, किसानों में भी जा रही हूँ। आप देखें सभाओं में भी होते हैं, हम बात करते हैं किसानों की, खाली भाषणबाजी नहीं है। जो चीज़ें करी हैं उनको उनके बीच में रखते हैं, और जो चीज़ें करनी है वो भी उनके बीच में रखते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि काम ख़त्म नहीं हुए हैं, काम का प्रयास किया, काम आया है धरातल पे, जो बचा हुआ काम है वो करेंगे भी। और ये तो मोदी जी, मतलब हम क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम कर पाएंगे? बिकॉज वी हैव दैट नेतृत्व कि हमारे पास मोदी जी हैं, और वो हर वो चीज़ को यस करेंगे जो आज यहाँ की डिमांड है। इसलिए हम कॉन्फिडेंटली कार्यकर्ता या मैं प्रत्याशी हूँ तो बोल पाते हैं कि हम ये करेंगे। नहीं तो कैसे आप प्रॉमिसेस कर दें? और आप देखें कि भाजपा ने कभी ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया है कि जो वो निभा ना पाए। इसलिए हम भी कार्यकर्ता हैं, मैं भी पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता रही हूँ, तो हम भी ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे। पर जो होने वाली चीज़ें हैं उसको प्रॉमिस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वी नो कि ये चीज़ें होने वाली है, ज़रूरी भी है और होंगी भी। प्रियंका जी, हनुमानगढ़ की बात करें, यहाँ जो भाजपा की गुटबाजी देखने को मिली है, निर्दलीय विधायक जो है गणेश राज बंसल हो, डॉक्टर राम प्रताप जी के समर्थक, अभी कुछ विवाद भी हुआ था, तो ऐसे में क्या आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा यहाँ? देखिए, परिवार है, कई बार कुछ नाराज़गियाँ हो जाती हैं, पर ऑन द होल पार्टी एक मंच पर है, एक साथ है। कल भी आपने देखा कि हम सब साथ थे। देखो, एक साइकोलॉजी है। मैं भी अगर पार्टी की सदस्य हूँ, और एक ह्यूमन साइकोलॉजी देखें तो नए सदस्य उस सर्कल में आते हैं तो कुछ प्रत्याशी या एमएलए को लगता है कि बी वाई न्यू, तो बस इस कारण है, और वो सेटल अप होता ही है। और वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई किसी की जगह ले सकता है। आज मोदी जी और भाजपा की रीति नीति से हर कोई जुड़ना चाहता है, ये छोटी बात नहीं है। तो जब परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, बन रहे हैं, तो इसमें कोई किसी को किंतु परंतु नहीं है, हर जगह हो रहा है। और विपक्ष के पास तो लोग ही नहीं बच रहे हैं। आप देखो, उनके प्रत्याशी रेडी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, खुद उनके स्टेटमेंट्स है कि हम तो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। तो हिला पड़ा है सारा सिस्टम, और उनके पास यही मुद्दे रह जाते हैं कि भाई ये नाराज़ है, वो नाराज़ है। परिवार बढ़ता जाएगा जी, परिवार को बढ़ाना है, और ये सब एक ताकत के साथ में लगेंगे, चुनाव में लगे हुए हैं।
और कुछ कहीं पे कोई देखो बोलचाल कुछ हो जाती है तो परिवार में कोई बात हो गई तो हो गई, पर एक मंच पर साथ में है और लगे हुए हैं। कौन नहीं वोट मांग रहा कमल के फूल के लिए, मुझे बताइए। चाहे एमएलए या एमएलए प्रत्याशी, कौन नहीं मांग रहा, सब कल मांग रहे हैं। निर्दलीय विधायक के जयघोष के नारे लग रहे थे, न कि मुख्यमंत्री के नारे लग रहे थे। देखो सब कार्यकर्ता किसी ना किसी से जुड़े होते हैं। आज वो न्यू टू भाजपा परिवार है तो उनका पुराना एक कोई जो कार्यकर्ताओं का संगठन है वो अपने नेता की जय जयकार कर रहा है, तो इसमें कहाँ वो है। प्रियंका जी, एक अहम सवाल, हनुमानगढ़ से लेकर सरदार सर मार्ग आज तक रेलवे मार्ग यहाँ तक नहीं बिछा है। अटल बिहारी जी यहाँ आए थे, उन्होंने घोषणा भी की थी, वो कई बार सर्वे भी हो चुका है, निहाल जी भी इतने टाइम सांसद रह चुके हैं, लेकिन अभी तक वो मांग ज्यों की त्यों पड़ी है। दिस इज़ न्यू टू मी, पर इसके डेप्थ में जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, इसको रीड आउट करके और आगे कैसे कर सकते हैं पुट अप, बिकॉज एरिया बड़ा है, जिम्मेवारी बड़ी है, तो हर चीज़ को समझकर आगे बढ़ाने का काम। वैसे भी मेरा तो मन है, काम आज तक किया और आगे भी करना है, एंड वी आर फुल एनर्जेटिक कि हम अच्छी जीत दर्ज करेंगे और अच्छा काम करेंगे। 400 पार और राजस्थान में 25 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली 100%। तो ये थे लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका बैलान, जिन्होंने कहा कि वे बिल्कुल श्योर है कि इस बार वे राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं, और जो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। भजनलाल जी सीएम के आने के बाद में कार्यकर्ताओं में हौसला बढ़ा है, और इन्होंने जो वादे किए हैं कि अगर वे जीतते हैं तो किसानों के हित में, जो आमजन के हित में होंगे, वो कार्य करेंगे। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।